शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा, और आज देने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के टैबलेट जो असर करेगा 5 मिनट में, और लास्ट कब तक रहेगा? एग्जाम तक। आपको बने रहना है और क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस फिक्स आने वाले हो, आप डिप्लोमा हो या 11th-12th के स्टूडेंट या 12th बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है? फर्स्ट स्टेप गिवन y इक्वल टू fx। फर्स्ट स्टेप मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? गिवन y इक्वल टू fx। सेकेंड स्टेप क्या रहने वाला है? सेकेंड स्टेप आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। मतलब आपको फाइंड क्या करना है? f प्राइम x। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होने वाला है? dy बाई dx इक्वल टू 0, जिसको आप सेंटेंस में लिख सकते हैं इक्वेटिंग विथ जीरो। इक्वेटिंग विथ जीरो ये करने वाले हैं हम लोग, इक्वेटिंग विथ जीरो। और फोर्थ स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे इक्वेट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सपोज करो x इक्वल टू a आ गया। फिफ्थ स्टेप अगेन फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, मीन्स टू फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। और सिक्स्थ में क्या करना है? जो भी वैल्यू हमने x इक्वल टू फाइंड किया था इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो एट x इक्वल टू a वी विल गेट मिनिमम वैल्यू, और लेसर देन 0, so at x इक्वल टू 0 a विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों कहानी का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने वो पॉइंट फाइंड किया है। बच्चों को यहां पे तकलीफ होता है क्वेश्चंस में अगर फ्रेम किया हो कि टू फाइंड द वैल्यू एट विच द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, सो आपका आंसर यहां तक है। लेकिन जैसे ही पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है? तो यहां पे देख सकते हो आपको करना क्या है? 7 स्टेप टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ा है इसका हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आपको कंसेप्ट छिपता नहीं है, समझ में नहीं आता है आपको। इसलिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया है हमने, फर्स्ट स्टेप बताओ इधर मुन्ना, फर्स्ट स्टेप क्या करना है? फंक्शन हमारे पास ये है, सो fx इक्वल टू क्या लिखने वाले हो यहाँ पे x क्यूब माइनस 12x माइनस 5, इसी को आप y बोलते हो। आप क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है? बुक को फेंको या यहाँ से, मैं जब यहाँ पे सिखाऊं केवल बोर्ड पे ध्यान देना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि क्वेश्चंस 100% आते हैं। जब भी मैं सिखा रहा हूं बोर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि एक बार आपने कंसेप्ट सीख लिया, हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और आपके पास एनफ टाइम है, 24 घंटे टाइम है आपके पास। सो हमने क्या किया? dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखोगे? 3x स्क्वायर माइनस 12। फिर हमने क्या बताया था कि उससे 0 से इक्वेट करना है। कैसे 0 से इक्वेट करना है? तो 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, और मुझे फाइंड करना है x का वैल्यू। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 वैल्यू आ रहा है, प्लस माइनस 2 वैल्यू आ रहा है। फिर से हमको क्या करना है? इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो 6x आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, तो एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 12। एट x इक्वल टू माइनस 2 आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है? माइनस 12। सो इससे मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2 विल गेट, अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो क्या रहता है? मिनिमम वैल्यू, विल गेट मिनिमम वैल्यू, और एट x इक्वल टू माइनस 2 विल गेट
विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेसर देन जीरो है, लेसर देन जीरो है। तो जब भी यहाँ पे जो फंक्शन था हमारा, अब मुझे अब एक ही बोर्ड पे मैं कर रहा हूँ, यहीं पे एफ एक्स इजकल टू अगर यहाँ पे दिया एक्स क्यूब माइनस 12x माइनस 5, तो अगर मुझे एफ मिनिमम फाइंड करना है तो एफ 2 फाइंड करना है, क्योंकि एफ मिनिमम 2 पे है। एफ मैक्स फाइंड करना है तो एफ माइनस 2 पुट करना है। जैसे ही 2 किया तो 8 आ गया, 24 आ गया, माइनस 5 आ गया, सो माइनस 29 और 8 आ गया, सो माइनस 29 और 8, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 21, सो माइनस 21। यहाँ पे माइनस 2 पुट किया तो माइनस 8 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 5 है, तो 24 माइनस 13 तो कितना आ गया 11 आ गया। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस 21, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 11, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। और एट विच पॉइंट विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम। तो हमने क्या किया कि हमने जस्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, और जो पॉइंट है हमारा -2 पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है और x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम टाइप, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।